Hello students, today we are going to start to study about direct and indirect speech. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। जैसे राम ने मोहन से कहा कि मैं बीमार हूं, आज स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब मोहन ने यही बात बता दी किसको? टीचर को। तो मोहन उसको किस तरह से बताएगा कि राम ने कहा है कि ही विल नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही इज इल, क्योंकि बीमार है। तो क्या हुआ? थोड़ा चेंज हुआ डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में। पहली बात क्या थी कि दो लोगों के बीच में बात हुई, ठीक है। अब जब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से कोई बात कही है, अब वही बात जब वो तीसरे पर्सन को बताएगा उसकी बात को, तो मीन्स क्या हुआ? फिर उस तीसरे व्यक्ति को बताई गई बात को हम किस तरह से कहते हैं? वो इनडायरेक्ट में कहा जाता है। जैसे कभी कभी कहते नहीं है कि मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही ये बात कहने के, काम करो, तुम कह रहे हो। तो जो वो तीसरा पर्सन यानी दूसरा पर्सन से हम कह रहे थे तीसरे पर्सन तक बात पहुंचाने के लिए, तो वो जो मीडिएटर का जो काम कर रहा है ना, वो जब वो सेंटेंस को बोलेगा वो इनडायरेक्ट में होगा। ठीक है, तो वही होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में दो चीजें ध्यान देना है हमें, ठीक है। एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच अगर इनको आपने जान लिया तो आगे की जो स्टोरी है ना बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी आपको। तो हम देख लेते हैं रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है क्या है। ठीक है, देखिए जैसे मैं कोई सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा ही सेड टू हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमा I watched a movie in theaters. तो अब आप देख रहे हैं कि दो सेंटेंसेस लग रहे हैं मुझे। He said to him एक अपना अलग सेंटेंस है, I watched a movie in theater वो अलग है। ठीक, अब हम देखते हैं। तो हमें ये देखना है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब होगा। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पूरा सेंटेंस वो किस में होता है? रिपोर्टेड स्पीच में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ही ने इससे कहा, हिम से, अब क्या कहा? वो स्पीच में आ गया, तो वो बोली गई स्पीच मतलब रिपोर्टेड स्पीच हो गई। ठीक है, अब इनडायरेक्ट में अगर हमें यही बात कहनी हो किसी के लिए, ठीक है, माना ये बात बताएगा इसकी कि इनडायरेक्ट स्पीच में जब लिखेंगे हम तो किस तरह से चेंज कर देंगे इसको। देखिए सेड टू, ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर इनडायरेक्ट बनाते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, हमें क्या क्या चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दो अलग अलग चीजें हो गई। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में दी है, ठीक है, तो फिर हम जो टेंस चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का वो कैसे करना है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है कि सेड टू, ठीक है, सेड टू को हम बदलना पड़ता है किसमें? टोल्ड में बदलते हैं। सेड टू को टोल्ड में कब बदला जाएगा? जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो सेड टू को हम किस में बदलते हैं? टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक है, रिपोर्ट स्पीच में हमें इतना करना पड़ता है। फिर जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हमें कंजंक्शन यूज करना पड़ता है। दैट प्रोसीजर वही है अफर्मेटिव सेंटेंस का ही। ठीक है, तो अफर्मेटिव है, रिपोर्टिव वर्ब में सेड टू का टोल्ड कर देंगे और कंजंक्शन को रिमूव, कंजंक्शन जो है यहाँ से वो ऐड होगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक, दूसरा
आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेज पे हम। अब देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हम देखेंगे कि ये कौन सा पर्सन है, ठीक है, तो हमें पर्सन के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे उस वर्ब को देखकर या उस हेल्पिंग वर्ब को देखकर कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है वो किस टेंस में दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने सेड टू बदल दिया, टोल्ड हो गया, कॉमा इन्वर्ट कॉमा लाया, दैट यूज कर दिया, ठीक है। पर्सन देख लिया हमने, हमें ये पता लग गया कि ये पर्सन कौन सा फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, हमें ये जानकारी होनी चाहिए। टेंस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। वो सेंटेंस को देखते ही आप पता लगा लें वो किस टेंस से है रिपोर्टेड स्पीच का, ठीक है। उसके बाद का जो पार्ट है वो एज इट इज लिखा जाता है, हमें वहां आगे आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि पर्सन, ये पर्सन का क्या है। आपने रिपोर्टिंग वर्ब देख लिया, रिपोर्टेड स्पीच समझ लिया, अब देखते हैं पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इनको, ठीक है। थर्ड पर्सन, ठीक है, अगर ये आपको पता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट चेंज होगा वो हम आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन में आ गया है आई और वी, सेकेंड पर्सन में सिर्फ रहता है यू, और थर्ड पर्सन में होता है ही, शी, इट, और प्लूरल में हो जाता है दे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपको पता हो गया। रिपोर्टिंग पर भी पता है क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच भी क्या होता है, ये भी आपको पता लग गया। ठीक, अब ये आखिर इनका यूज हम कैसे कर पाएंगे। चलो हमें पता भी लग गया कि फर्स्ट पर्सन है, मान लिया हमें पता है ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। अब जब हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे, फिर आगे का क्या है, फिर और फिर करेंगे भी इसको चेंज, तो कैसे करेंगे ये भी हमारे दिमाग में तो क्वेश्चन बेस होगा ना। तो क्वेश्चन बेस होगा तो फिर इसका सीधा सा एक फॉर्मूला है, मैं बता देता हूँ आपको। तो क्या होता है, SON 1 अपॉन सॉरी SON अपॉन 1 2 3। 1 2 3 क्या है, ये पर्सन मान लो, ठीक है, यही फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो मैंने लिखे थे। और ये जो पार्ट होता है ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में देखना है आपको, ठीक है। और ये किसमें हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच में कैसे देखो, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है, तो हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, सब्जेक्ट हो गया एस, ओ का मतलब क्या हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, जिससे बात कही गई है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। एन का मतलब हो जाता है यहाँ पे नो चेंज, यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस में जो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, इसीलिए वहां पे नो चेंज लिखवाना है, ठीक है। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए, SON का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का, क्या है, ही। तो अब आई है तो आई को हम चेंज कर देंगे किसमें, ही में, ठीक है। कर लेते हैं साथ साथ इसको, तो ही, सेकंड को टोल्ड में हो गया, ही टोल्ड हिम, कंजंक्शन दैट, ठीक है। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लगाएंगे, हमने लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यानी कि ही, हमें उसी में बदल देना है ही, ठीक है। अब वॉच्ड, अब मुझे पता ना टेंस कैसे बदलेंगे आप, ठीक है। तो वॉच्ड को मैंने ऐसे ही देखा, तो हमें पता है कि सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो वो टेंस कौन सा होता है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को किस में बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट में। वो बताऊंगा अभी कैसे चेंज करेंगे, पर इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो he had watched a movie in theater, ठीक है। पता है had पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देते हैं, तो हो गया। तो ये तो होता है, आपने रिपोर्टिंग वर्ब देख लिया, रिपोर्टेड स्पीच देख लिया, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट
रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी आपने देख लिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक वर्ड और यूज हो जाता, यस्टरडे, टाइम की बात हो जाती है यहाँ पे। अब यस्टरडे को हम कैसे बदले, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि हम टेंसेस को कैसे चेंज करेंगे। ये मैं लिखा रहने देता हूं कि हम टेंस कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट, ये सारे लिख देता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर का मतलब विल हो जाता है, विल और शैल हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट, यानी कि ये बस बात मान लो कि सिंपल प्रेजेंट यानी कि जो प्रेजेंट टेंस होता है, उस प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट किसमें बदल जाते हैं, सब पास्ट में हो जाते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट होगा तो किसमें हो जाएगा, वो सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, ठीक है। पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, ठीक है। अब देखिए सिंपल पास्ट, अब इसको क्या है, अब इसमें हम क्या करें, ऑड इवन कर लेते हैं। ऑड इवन मतलब क्या है, 1 3 5 7 9, ये तो ऑड इवन नंबर होते हैं ना, मैथ में पढ़ा होगा आपने। और इवन नंबर पढ़ोगे 2 4 6, ये सब कर देते हैं इसको। इसमें होता क्या देखिए, फर्स्ट थर्ड में हो जाता है और सेकंड फोर्थ में हो जाता है, समझ में आया। यानी कि सिंपल पास्ट किसमें बदला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट कंटिन्यूअस किसमें बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट में अगर दिया है या फिर पास्ट कंटिन्यूअस में है, ठीक है, तो आपने ये बदल दिया, फर्स्ट सेकंड में बदल जाता है, उससे फर्स्ट थर्ड में बदल जाता है और सेकंड फोर्थ में, यानी कि सिंपल पास्ट इसमें बदल गया पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और ये अगर दिए हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं करना, कोई एज इट इज रहता है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे पार्ट पास्ट में हो जाते हैं और सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में रहता है। तो आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट को भी पास्ट परफेक्ट में बदल रहे थे और सिंपल पास्ट को भी पास्ट परफेक्ट में बदल रहे थे। विल शैल यानी वुड शुड हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। हाँ ये और कब चेंज हो गई है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, जब रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेंटेंस दिया हो वो किसमें हो, पास्ट में, ठीक है। पास्ट में दिया है तब हम करेंगे, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखें, पहले हमें देख लें कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेंटेंस दिया है, अगर वो सिंपल प्रेजेंट में हो, मैं रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूं अभी, सिंपल फ्यूचर में हो, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसमें नो चेंज इन टेंस,
डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब दी है, उस रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है वो अगर सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में दिया हो, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच जो है जब इनडायरेक्ट बनाएंगे जब हम, तो रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस जो उसमें टेंस में कोई चीज नहीं करना होता है, ठीक है। जो टाइम दिया होगा हम वो बदलेंगे, पर्सन जो होगा हम पर्सन को भी बदल देंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड में हो जाए, फर्स्ट पर्सन बदल देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड को फिर ऑब्जेक्ट और थर्ड को नो चेंज, वो सब कोई प्रोसेस, लेकिन टेंस में सिर्फ कोई चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, कैसे नहीं बदलते हैं, एक बार फिर से देख लो इस चीज को। हाँ, उसका एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट का और सिंपल फ्यूचर का। Shiva says, I am eating an apple. Okay? एक लिख देता हूँ, Rajesh will say, I am not well and cannot exert myself, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस दिया है, एस हमने पता लगा लिया ना, स्पेस दिया, सिंपल प्रेजेंट वर्ब में ऐसे ऐसे लगता है, वर्ब में सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक। इसको ऐसे का बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे, उसके बाद सेज हो जाएगा, पता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे, कंजंक्शन दैट हो जाएगा। आई आपको पता है फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन किससे बदला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में। शिवा कोई मेल पर्सन है, मेल पर्सन जब होता है तो क्या कर देते हैं, ही हो जाता है, ठीक है। आई के साथ एम यूज हुआ था, ही के साथ क्या यूज होगा, इज ईटिंग एन एप्पल। देखो मैंने चेंज कहाँ किया था, कंजंक्शन दैट लगाया और प्रोनाउन जो था वो हमने चेंज किया था, ठीक है। अब यहाँ भी देखेंगे विल यूज हुआ है, फ्यूचर में यूज होता है विल, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, राजेश will say comma inverted comma that, ठीक है। I राजेश, ठीक है, मेल मानते हैं आप तो उसको भी कर लीजिए, ठीक है। कभी कभी गर्ल्स का भी नहीं हो जाता है राजेश, तो उसको शी कर लेंगे, ठीक है। He am is not well and, ठीक है, and अब उसके बाद में क्या होता है, यहाँ कोई चेंज करना नहीं है, कैन नॉट एक्सर्ट, देखिए माई सेल्फ है, ठीक है। माई सेल्फ का मतलब अब जब बात होगी यहाँ पे खुद बताई जा रही है, कोई तीसरा बताएगा, कौन क्या बताएगा, फिर माई को, आई का माई होता है ना, ठीक है, आई का माई होगा तो ही का क्या हो जाएगा, हिम, तो एक्सर्ट हिमसेल्फ, यहाँ लिख देता हूं, ठीक है। तो ये था, ये चीज ध्यान रखनी है हमें, ठीक है, कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में हमें चेंज कब नहीं करना है, वो भी क्या चेंज नहीं करना है, टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है हमें, ठीक है। तो ये तो था कि कहाँ चेंज नहीं होना है। कुछ ऐसे भी सेंटेंस होंगे जिनमें आपको जो टेंस है वो एज इट इज लिखना है, इसमें कोई हमें चेंज नहीं करना होगा। वो देखो कौन कौन से होते हैं, कुछ तो हैबिचुअल फैक्ट है, कुछ ऐसे सेंटेंस जो आदत में होते हैं, वो जो करते हैं हम यूजली, डेली हैबिट्स जो भी हैं या हैबिचुअल फैक्ट्स। कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ्स जो हैं, ठीक है, हम उनमें कोई चेंज नहीं कर सकते, जैसे, ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं मींस कि हैबिचुअल फैक्ट नहीं तो यूनिवर्सल ट्रुथ बोल सकते हैं, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब इसमें हम ईस्ट को अवॉइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी है जहां पे रिपोर्टेड स्पीच में हमें कोई बदलाव
नहीं करना है, ठीक है। इसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो सेंटेंस होंगे, अब आपको अभी तो आपने देखा था कि जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के चेंज किए थे, आपने जो टेंस बदला था कि सिंपल प्रेजेंट को पास्ट किया, कि पास्ट परफेक्ट सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया, ठीक है। और अभी क्या बचा है, अभी आपको नेगेटिव भी देखना है, अभी आपको इंटेरोगेटिव भी देखना है, क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस वो भी देखने हैं अभी, ठीक है। तो अभी ये बहुत सारी चीजें रहेगी, इसको नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।